हाय दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। तो मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और आप लोग यदि समझने की कोशिश करेंगे तो मैं इस तरह आप लोग को संतुष्ट करूंगा और सब्जेक्ट का जानकारी बहुत अच्छी तरीके से दूंगा। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों नेशनल इनकम। तो आज हम लोग समझते हैं नेशनल इनकम, पहले परिभाषित करते हैं, उसके बाद उसका कंपोनेंट हम लोग देखेंगे। तो नेशनल इनकम होता क्या है, चलिए आइए देखते हैं। नेशनल इनकम होता है, डेफिनेशन तो बहुत सारे किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। तो एक साधारण तौर से हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम वैसा इनकम है, नेशनल मतलब एक राष्ट्र होता है, देश, एक देश का इनकम होता है कि एक देश की सीमा के अंदर जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है उस जीडीपी कहलाता है। और जब हमारे देश के निवासी लोग विदेश से आय अर्जित करके लाते हैं और विदेशी भाई लोग या गैर निवासी लोग जब यहाँ से इनकम अर्जित करके ले जाते हैं, दोनों के अंतर को हम लोग जीडीपी में शामिल कर देंगे तो ये नेशनल इनकम कहलाएगा। नेशनल इनकम का अब हम लोग कंपोनेंट देखते हैं। नेशनल इनकम का कंपोनेंट तो देखते हैं हम लोग पहले कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जीडीपी क्या होता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं जीडीपी कि देश का जीडीपी गिर गया या ग्रोथ कर रहा है। तो हम लोग जीडीपी पहले समझते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। सकल को हम लोग कुल भी लिख सकते हैं, कुल भी लिखे आप देखते होंगे अलग अलग किताबों में। कुल घरेलू उत्पाद एक होता है कि यदि हमारा देश है, तो इस देश के भौगोलिक सीमा के अंदर ये आर्थिक सीमा और भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा तीनों अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि एक देश की सीमा के अंदर यहाँ बहुत सारे वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। इसमें कुछ दूरी तक हम लोग आर्थिक सीमा को शामिल करते हैं। आर्थिक सीमा भौगोलिक सीमा से बड़ा होता है, तो वो सीमा जब हम पढ़ाएंगे तो उसको और विस्तार से बताएंगे। तो हम लोग अभी मेनली लेके चलते हैं कि एक देश की सीमा के अंदर जिन वस्तुओं, जैसे मान लीजिए मोबाइल हो गया, पेन हो गया, बैग हो गया, कॉपी हो गया, बहुत सारे वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह सेवा का भी उत्पादन किया जाता है। अब वस्तु और सेवा में अंतर बताएंगे विस्तार से। तो जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है उसका कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी कहलाता है। इसमें से कुछ जीडीपी में हम लोग बहुत सारे वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उसमें हमारा कुछ पूंजीगत वस्तु होता है, उसमें घिसावट होता है। तो घिसावट होता है तो उसको हम लोग जीडीपी में माइनस कर देंगे तो हम लोग नेट निकालना है। जैसे जीडीपी में एनडीपी ये निकालना है, तो जीडीपी में हम लोग को माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है घिसावट। पूंजीगत घिसावट या पूंजीगत ह्रास। जैसे कि हम लोग का मशीन है, एक उसका एक अनुमान
10 साल चलेगा वो मशीन, तो 10 साल चलेगा, तो अगर 1 साल हुआ तो 1 साल में कुछ ना कुछ घिसावट होता है। तो घिसावट होता है तो कितना घिसा मशीन, उसका वैल्यू माइनस कर देते हैं। वो वैल्यू हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट वैल्यू निकलेगा। नेट हम लोग जीडीपी क्या देखें कि एक देश की सीमा के अंदर जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है उसका कुल बाजार मूल्य हम लोग को जीडीपी कहलाता है। अब उस वस्तु या सेवा को उत्पादन करने में हमारे बहुत सारे पूंजीगत या पूंजी लगता है, मशीन लगता है, तो मशीन में घिसावट होती है, तो उस घिसावट को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा नेट वैल्यू निकलेगा। सबका पहले हम लोग एक बार देखते हैं, फुल फॉर्म देखते हैं। एनडीपी का होता है फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हम लोग देखते हैं आगे, जीएनपी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। आगे देखेंगे इसका होता है एनएनपी, इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं एफसी, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। सबको एक एक करके हम लोग सीखेंगे। एमपी हो गया, यहाँ एमपी फॉर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सब फैक्टर कॉस्ट हुआ। इसके अभी बारे में जानेंगे हम लोग। मार्केट प्राइस, इसको भी देखेंगे। अब हमको देखने को मिलता है जीडीपी, तो हम लोग जान गए दोस्तों, फिर से एक बार दोहरा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो हम लोग देख रहे थे, ये हम लोग जान चुके हैं कि एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है उसका कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी हम लोग जान चुके हैं, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट, फैक्टर कॉस्ट। ये इस तरह हम लोग बोल सकते हैं इसको, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक और हम लोग को देखने को मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको हम लोग लिखेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हुआ, इसको हम लोग पूरा नाम में इस रूप में बोल सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम लोग देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म हम लोग जान चुके हैं दोस्तों। एफसी हो गया फैक्टर कॉस्ट, एमपी हो गया मार्केट प्राइस, और जीडीपी हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। अब आगे देखेंगे ये दोनों में क्या अंतर है, फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं और मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं, वो देखेंगे हम लोग। एक मिनट, तो हम लोग को देखना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और
GDP एट मार्केट प्राइस। ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर यही है कि यदि कोई भी वस्तु या सेवा को उत्पादन करने में जो हमको लागत लगा, जो कॉस्ट लगा, उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और जब जो वस्तु, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ मोबाइल है दोस्तों, यहाँ एक मोबाइल हम लेते हैं, तो इसको उत्पादन करने में हमको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगा है, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगा मेरा, तो इसको उत्पादन करने में जो खर्चा लगा वो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग काउंट करेंगे। जब इसको हम लोग मार्केट में चढ़ाते हैं सेल के लिए, तो हमको गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। तो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है इस पर, तो जब टैक्स इम्पोज करेगी तो ये मार्केट प्राइस में आ जाएगा। मार्केट प्राइस में आ जाएगा। हम लोग कोई भी वस्तु मार्केट में जब वो चढ़ा हुआ है तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करके हम लोग परचेज करते हैं। आप प्रोडक्ट में देखे होंगे कि इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस लिखा हुआ रहता है। तो मार्केट प्राइस में हम लोग को गुड्स में टैक्स इंक्लूड हो जाता है। तो टैक्स इंक्लूड हो जाता है तो हम लोग GDP एट फैक्टर कॉस्ट में क्या इंक्लूड करेंगे? NIT। इसके बारे में अभी हम लोग अच्छा से जानेंगे। NIT क्या है दोस्तों? तो हम लोग को क्या हो जाएगा? GDP एट मार्केट प्राइस हो जाएगा ये। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट में हम लोग NIT प्लस कर देंगे तो GDP एट मार्केट प्राइस आएगा। अब ये क्या होता है NIT? NIT का पूरा नाम होता है दोस्तों नेट इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो NIT हम लोग को याद रखना है, हमेशा आगे काम आएगी। NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब NIT निकलता कैसे है? तो NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इसको हम लोग NIT निकालने का ये फार्मूला है। अच्छी तरीके से हम लोग को याद रहेगा तो हम लोग को आगे दिक्कत नहीं होगी। NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये माइनस NIT निकल जाएगा, सब्सिडी माइनस कर देंगे। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को या कंज्यूमर को, गवर्नमेंट हम लोग को सहायता देती है उत्पादन करने में, या उसको कीमत को कम करने में सहायता होती है। जैसे कि हम लोग है LPG गैस सिलेंडर भरवाते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलता है। PDS हमको मिल रहा है तो वो चावल 20 रुपये kg है तो हमको पर kg 1 रुपये देना पड़ रहा है, तो बाकी कौन पे कर रही है? गवर्नमेंट पे कर रही है। तो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रही है, तो वो सब्सिडी माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स में, तो NIT आएगा। अब देखते हैं कि हम लोग से दूसरा कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो ये हम लोग अच्छी तरह से समझ गए दोस्तों। अब आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि GDP से हम लोग कैसे निकालेंगे NDP, ये कैसे निकालेंगे। फिर NDP से कैसे निकालेंगे NNP, यही दो ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग एकदम पूरा डिटेल से अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे। GDP से हम लोग NDP निकालेंगे, तो GDP से हम लोग को निकाला है NDP। तो N मतलब हम लोग पिछले देख चुके हैं पीछे कि नेट होता है। तो नेट कैसे होता है? ग्रोस में हम लोग डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? डेप्रीसिएशन। तब मेरा क्या निकलेगा? NDP निकल जाएगा। अब NDP से हमको NNP निकालना है, तो NDP से हमको NNP निकालना है। इसमें क्या करना है? प्लस करेंगे दोस्तों, NFIA प्लस करेंगे, इक्वल टू हम लोग को क्या आ जाएगा? NNP आ जाएगा। तो हम लोग का आज का क्लास यहीं तक है दोस्तों।
और इससे और डिटेल एकदम अच्छी तरह से जब तक आप नहीं समझेंगे आपको हम पूरी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।